हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक ना। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के एक छोटा सा टॉपिक, छोटू सा इत्तू सा टॉपिक का, जिसका नाम है एंगल मेजरमेंट। ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाने में नमक। क्यों? अगर ये ही नहीं पता रहेगा ना तो ट्रिग्नोमेट्री गया काम से। कैसे खाना में नमक नहीं तो खाना बेकार, सेम है ये। ठीक है, एंगल मेजरमेंट क्या होता है आप सब जानिएगा। एंगल क्या होता है जानते होगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान लोगे। देखिए क्या, जैसे मान लो एक पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एंगल मेजरमेंट, मान लो एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे निकला, रे वो वाला ना, कहाँ के लिए रे, यू वाला नहीं, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट निकला, ठीक है, इसको एक रे बोलेंगे। अब क्या करते हैं, ये रे कुछ जर्नी ट्रेवल किया, मतलब थक गया हो था, लेकिन यहीं से या क्या किया, ये थोड़ा इधर घूम गया बेचारा ऐसे। अब ये कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। देखिए ये इसका इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है इसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है। बी इसका इनिशियल था और ए इसका फाइनल पोजीशन है, लेकिन कॉमन पॉइंट एक ही है, मतलब उसी जगह से चलना शुरू किया है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये बी से ए जाने में इस रे को जो जर्नी ट्रेवल करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक, उसी जर्नी को बोलते हैं एंगल। एनी डाउट? ये वाला जो जर्नी हुआ ना, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल। समझ में आया? इसको बोलते हैं वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट है, और इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं? आर्म्स, बाजू, ठीक है ना। आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स, इसको भी और इसको भी। आम नहीं समझिएगा, आम के सीजन में तो आमे नहीं समझिएगा। आर्म्स, बाह, ठीक है ना। तो एंगल समझ में आ गया क्या होता है। बी से ए तक जाने में जो जर्नी ट्रेवल हुआ, बी के ये जो रे ये वाला था उसके द्वारा, उसी को बोलेंगे एंगल। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एंगल को मीजर कैसे करते हैं, कैसे हम लोग एंगल को मापते हैं, ठीक है ना। तो एंगल को मीजर करने का दो तरीका है। बचपन से लेकर अभी तक आप एक के सुने होंगे, डिग्री। जो क्लास 10 तक पढ़े हैं वो 11th वाला जो होंगे ना, जो जिनको पता होगा सुन लीजिए, वो ये मत बोले कि हमको आता है सर जी। चलिए देखिए, आप लोग दो सिस्टम सुने होंगे एंगल के मेजरमेंट का, दो यूनिट। एक तो होता है रेडियन, एक रेडियन होता है और एक डिग्री होता है। आप लोग डिग्री अभी तक सुनते आ रहे होंगे। रेडियन क्या होता है आज की वीडियो में एकदम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले बात करते हैं डिग्री की, ठीक है ना। डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री क्या है, ये ब्रिटिश सिस्टम्स में यूज होता है इसका, ठीक है ना। ब्रिटिश सिस्टम, इसको सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए डिग्री होता है क्या, व्हाट इज डिग्री। जैसे मान लीजिए एक कंप्लीट सर्कल है, अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल है। अगर इस कंप्लीट सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट में बांटे, मतलब कितना पार्ट में, इसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते करते कितना 360 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 360 पार्ट में। तो जो हर एक पार्ट होगा, हर एक पार्ट, ये वाला पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, ऐसे करते करते टोटल 360 पार्ट होंगे ना। तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री क्या बोलेंगे, 1 डिग्री इफ सेंट्रल एंगल, ये बीच वाला एंगल को हम 360 पार्ट में बांटेंगे। इफ सेंट्रल एंगल इज divided into 360 parts, then each part is called 1 डिग्री। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे 1 डिग्री क्या होता है तो सिंपल बोल देना, एक सर्कल को
360 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर एक पार्ट को, हर एक भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री। इतना क्लियर हुआ? चलिए, डिग्री तो समझ में आ गया, 1 डिग्री। ऐसे करते करते 90 पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? 90 डिग्री। 180 पार्ट को 180 डिग्री। वैसे करते 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 360 पार्ट को 360 डिग्री। तो हम बोलते हैं ना कि कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। चलिए, ये तो हुआ डिग्री। अब डिग्री तो बच्चों का खेल था। लेकिन अब देखिए, इसमें से हम 1 डिग्री को निकालते हैं। मान लीजिए एक पार्ट ये वाला था, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना? ये वाला पार्ट 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री है। ओके, 1 डिग्री आया। अब क्या करें? इस 1 डिग्री को हम 60 बराबर बराबर भाग में बांट दिए। कितने भाग में? 60 बराबर बराबर में। इस 1 डिग्री को 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना? इसको जब 60 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो अब हर एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग 1 मिनट। ये मिनट का सिंबल है डैश। डैश का मतलब क्या होता है? मिनट। ठीक है ना? 1 मिनट मतलब हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट। तो हम बोल सकते हैं क्या? 1 डिग्री को कितने पार्ट में बांटे? 60 पार्ट में। तो हर एक पार्ट 1 मिनट का, तो टोटल कितना मिनट? 60। तो हम बोल सकते हैं क्या? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर है? और ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए डबल डैश, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? डिग्री क्या होता है? सेंट्रल एंगल को 60 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। हर एक पार्ट क्या कहलाता है? 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटेंगे, हर एक पार्ट कहलाएगा 1 मिनट। इतना क्लियर हुआ? चलिए, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अब बात करते हैं रेडियन की। अब ये रेडियन का होता है, कोई के पते नहीं होगा शायद। देखते हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को मिले, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको पता चले। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं रेडियन की। रेडियन। अब ये रेडियन क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है? दिस इज अ सर्कल। मेरा सर्कल थोड़ा गोल नहीं बनता है, पेंटिंग हमको आता नहीं है। ये है इसका सेंटर। और बढ़िया बना है? नहीं, इतना ही रहने देते, मेरे से ना बनेगा। देखिए, ये इसका सेंटर है। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? ये भी रेडियस। और हाई वाला के क्या बोलते हैं? हाई वाला देखिए 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 देखिए, ये वाला, इसको बोलते हैं आर्क। ARC, आर्क। मान लीजिए ये A है, ये O है, ये B है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? AB। और उसके ऊपर एक टोपी पहना देते हैं। और आर्क की लंबाई को बोलते हैं हम लोग L। ठीक है ना? हम रेडियन डिफाइन करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। चलिए, ये एक सर्कल है, रेडियस है, ये वाला आर्क है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, इफ द लेंथ of the arc AB is equal to radius of the circle, then the angle at the center इज 1 रेडियन। रेडियन को C से 1 के ऊपर C लिखते हैं। ठीक है ना? समझिए इसको। अगर उस कंडीशन में जब ये जो लंबाई है ई रेडियस के बराबर हो जाएगा, ई वाला लंबाई ई रेडियस के बराबर हो जाएगा, तब इसको ई वाला जो है ना, इसको बोलते हैं 1 रेडियन। समझ में आया? जैसे इसको अलग बनाते हैं, यही था, ये B मान लेते हैं इसका L जो है वो 1 है, रेडियस भी 1 है, और ये भी, ये तो रेडियस है वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे L भी 1 और रेडियस भी 1, दोनों इक्वल है। तब ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। समझ में आया? फिर से समझिए। देखिए, आर्क द्वारा, ये आर्क है, आर्क के द्वारा
सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन तब जब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये दोनों इक्वल हुआ, हमेशा इक्वल नहीं होगा, ये तो बात तय है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये आर्क जो है, आर्क का लंबाई और रेडियस ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। क्लियर हुआ? उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। चलिए इतना नोट कीजिए पहले जल्दी से। चलिए अब आते हैं आगे। क्या ये किसको किसको याद है? किसको किसको याद है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है ना। और एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल बनेगा तो ये एंगल तो डिग्री में कितना होता है टोटल, अभी बताएं जस्ट। ये बनेगा 360, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं ये वाला छोटा छोटा पार्ट अगर 1 रेडियन, 2 रेडियन ये ऐसे बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर आता है पाई रेडियन, बढ़ते 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 2 पाई रेडियन यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है ना? आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है कितना, जितना कि धरती के लिए पानी। याद रखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनाना, ट्रिग्नोमेट्री की जान है, समझिए तो आगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, आपको ये याद रखना है। बाकी भूल जाओ, भुला देना मुझे, अलविदा कर दो, बाकी को नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक नहीं है। गाना सुने है ना वो वाला, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, वही वाला, ठीक है ना। सब भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, तो यहाँ से 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई रेडियन। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ये 2 इधर जाएगा कट के मर जाएगा, हो गया। देखिए ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आपसे बोल दे कि 60 डिग्री को रेडियन में करो, 60 डिग्री को रेडियन में करो, कितना रेडियन होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। या बोल दिया आपको 5 पाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में, तब आप सोचोगे आई रा का होगा, न समझ में आ रहा है। इसीलिए इसका यूज करके हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, चलिए देखिए ध्यान से। हम बोले 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ओके 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो यानी कि 180 डिग्री आया पाई रेडियन, तो हम 1 डिग्री निकालेंगे तो कितना होगा पाई रेडियन बटा 180, यानी कि पाई बटा 180 डिग्री, ठीक है। अब 1 का निकल गया, अब क्यों डिग्री के पूछे, 45 का पूछे मान लीजिए, चलिए 30 का पूछे, 30 डिग्री का पूछे तो क्या करेंगे, 1 का पता है 30 का पूछे तो 30 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180 गुने 30, 30 छक्का तो हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है? चलिए मान लीजिए आपसे 60 का पूछे, 60 डिग्री को तो क्या करेंगे, पाई रेडियन बटा 180 गुने 60 आ जाएगा ये पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया? मतलब अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो जो भी टर्म है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जो भी टर्म रहेगा उसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये तो हुआ किसका, डिग्री से, डिग्री डिग्री से रेडियन, ठीक है ना, डिग्री से रेडियन। लेकिन रेडियन से डिग्री भी तो पूछ सकता है, तो रेडियन से डिग्री पूछेगा तब क्या करेंगे वो देखिए, ठीक है ना। नोट करते जाइएगा कॉपी में। अब देखते हैं रेडियन से डिग्री। चलिए देखिए, अब आप अभी हमारे पास क्या था, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी कि पाई रेडियन में कितना 180 डिग्री, तो 1 रेडियन पूछेगा तो क्या करेंगे 180, यहाँ 1 तो है, पाई को नीचे भेज देंगे। समझ में आया? मतलब अगर आपसे पूछे 5 पाई बाई 6 रेडियन है, 5 पाई बाई 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तब क्या करोगे 5 पाई बाई 6 गुने 180 बटा पाई, पाई से पाई मर गया, 6 तिया 18, 30 बचे 150 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर डिग्री से रेडियन बोले तो पाई बटा 180, रेडियन से डिग्री बोले कुछ गलत नहीं ना बोले, हाँ ये क्या था, ये रेडियन में था, हमको डिग्री में कन्वर्ट करना था,
रेडियन से डिग्री बोले तो 180 बटा पाई, और डिग्री से रेडियन बोले तो पाई बटा 180। क्लियर है ना। 1 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, पाई बटा 180, इतना रेडियन। चलिए, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेडियन से डिग्री बोले तो ये वाला, डिग्री से रेडियन बोले तो ये वाला। क्लियर है ना। अब सवाल करें कि और डाउट है? नहीं होना चाहिए, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फार्मूला ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, अब है सवाल, इसका जवाब ढूंढते हैं। सवालों का जवाब ढूंढा जाता है। देखिए, ये किस में है? रेडियन में। हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो अभी बता है ना। देखिए, याद रखिए ये वाला पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो रेडियन में है तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा पाई डिग्री। 180 बटा पाई डिग्री, सिंपल। तो क्या करना है, इसको 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 7 पाई बटा 12 गुने 180 बटा पाई। पाई से पाई मर गया, ये काटिए तो 12 एकम 12, 12 25 60, 15 सत्ते 105 डिग्री। खत्म। इसको करना है, देखिए क्या करना है, 1/3 इंटू कितना? 180 बटा पाई, यानी कि ये कटेगा तो कितना? 3 छक्के 18, 60 डिग्री। 60 बटा पाई, इतना डिग्री आ गया। समझ में आया? कन्वर्ट करना हो डिग्री से रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना हो, जैसे यहाँ पर रेडियन से डिग्री था तो 180 बटा पाई, अगर डिग्री से रेडियन रहता तो पाई बटा 180। इतना क्लियर हुआ। देखिए, लेकिन अब एक सवाल है। सवाल क्या है? ढूंढिए। अब हमारे पास सवाल है, हमको कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को डिग्री में। 6 रेडियन को डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला पाई रेडियन होता है 180। 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बटा पाई। तो हमसे कितना बोला? 6 रेडियन। तो 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा पाई गुने 6। ठीक है, इतना हो गया। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या ऐसे आंसर लिखना सही होगा? नीचे पाई है ना, इस कंडीशन में आपको पाई का मान रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो 180 बटा पाई का मान 22 बटा 7, तो 22 और 7 चला जाएगा ऊपर और गुने 6। समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 7 छक्का 42, 42 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 चौ 32 और 2 34, 1 35, 4 एकम 4 और 3 7, 756, यानी कि 7 5 6 और एगो लड्डू, इतना आया। और नीचे क्या बचा? 22। इतना क्लियर हुआ? क्या किया गया? पाई का मान रख दिया गया 22 बटा 7। चलिए, अब क्या करना है, ये इतना डिग्री हुआ, लेकिन अभी भी आंसर इतना पर नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, इसको डिग्री में अलग, फिर उसको मिनट में, फिर उसको सेकंड में, अगर होता है तो सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। समझे ना। तो अब देखिए, इसको इससे भाग दीजिए। 22 को भाग दीजिए आप किससे? 7560 से। तो 22 तिया 66 आ गया, 15 में से 6 गया 9 और ये कट जाएगा, फिर 6, 22 चौ 88, 88, तो 16 में से 8 गया 8, ये कट गया, उसके बाद 0, तो 22 तिया 66, यानी कि बचा 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 6 गया 1। इतना छोड़ना है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। पूर्णांक याद है ना, क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इधर, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। इतना डिग्री आया। ओके, अब क्या करना है, इस 343 को अलग लिखना है। 343 डिग्री हो गया और इसको अलग लिखना है, ठीक है ना। 14 बटा 22। लेकिन अब ये 14 बटा 22 जो है वो क्या है? डिग्री है। अब तो ये भाग देंगे तो लगेगा नहीं, चूँकि हम और डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तब क्या करना है, इस कंडीशन में इसको आपको मिनट में करना है। तो आपको बताया गया क्या कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। तो इतना डिग्री बराबर इतना गुने 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये किस में बदल जाएगा? मिनट में। क्लियर है? अब ये मिनट में बदल गया। तब अब इसको सोल्व कर लीजिए। 343 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 6 14, इसको काटिए, 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, तो 7 छक्का 42, 420 बटा 11 मिनट। ठीक है ना। मैं इसको ऊपर वाला को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब देखिए मेरा वैल्यू कितना आया? 343 डिग्री और 420 बटा 11 क्या? मिनट। लेकिन अभी भी बटा में, हम बट्टा से हमको नफरत है,
ऐसा समझिए, इसको हटाना है, ठीक ना। फिर इसको भाग दीजिए 11 को 420 से, कितने बार में, 11 तिया 33, 7 2 9 और 0, 11 8 88, कितना बचा 2, बस देखिए 343, इसको हम लिख सकते हैं 38 अपॉन 2/11, 2/11 इतना मिनट, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब हो गया, देखिए ध्यान से। अब क्या करना है, 343 डिग्री हो गया। इस 38 मिनट को, ये तो इसको लिख सकते हैं 38 मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट लिख सकते हैं ना। तो 38 मिनट को हम ले लेंगे बाहर और 2/11 को कर देंगे अंदर। अब देखिए ये 2/11 भी तो मिनटे में है, अभी भी बटा में है, इसको करेंगे सेकंड में, यानी कि फिर 60 से गुना। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो इतना मिनट में इतना गुने 60, ये हो गया अब सेकंड में, ठीक है ना। चलिए ये आया 343 डिग्री, 38 डिग्री और कितना, 60 दूना 120, 120 को 11 से भाग दीजिए, 11 1 11, 12 में से 11 गया 1 0.0, 11 99, यानी कि 10.9 आ गया, ठीक है ना। मतलब लगभग 11 सेकंड, क्लियर है। लगभग इसको सोल्व कीजिएगा तो 10.9 आएगा, यानी कि 11 सेकंड। तब ऐसे आपको करना है, सबसे पहले हमको 6 रेडियन को बदलना था डिग्री में, क्या किए 180/π से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 180 का मान रख देना है। उसके बाद जो डिग्री आएगा उसको एकदम तोड़ ताड़ के, नीचे में कुछ नहीं रहना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है, तोड़ ताड़ के पूरा सेकंड के टर्म में ले आए, डिग्री मिनट सेकंड। इस तरीके से सवाल का सॉल्यूशन होता है। कोई दिक्कत है तो अगर आपको बोलेगा डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री, तो आपको ऐसे ही बनाना है। समझ में आया। अब चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पे, ठीक है ना, जो कि है इसी में, अभी हम बताए नहीं है, लेकिन देखिए हम बोले क्या शुरू में, ठीक है, हम बोले थे इसको क्या बोलते हैं, आर्क, यानी कि एल, ई वाला है आर, इसको बोले थे 1 डिग्री, लेकिन कब, जब एल बराबर आर हो। लेकिन कंडीशन तो ये भी हो सकता है ना कि ये दोनों इक्वल ना हो, तब यहाँ कोई एंगल होगा थीटा। तब इन तीनों में एक रिलेशन बनता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये रिलेशन आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू L/R, जहाँ थीटा एंगल है, L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और R है हमारा रेडियस। जैसे आपसे सवाल पूछेगा, भाई घड़ी वाला भी पूछ सकता है कि एक घड़ी का सुई इतना से यहाँ पर है, मतलब एक इधर है 45 कितना बोलते हैं, हाँ, एक सुई मिनट की सुई 9 पे है और सेकंड की सुई 6 पे है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, और वो लंबाई लेंथ दे देगा आपको। तब क्या करोगे, बोलेगा एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ है, एक घोड़ा है बेचारा, वो खूंटा से बंधल है, ठीक है ना, रस्सी का लंबाई उसका 5 मीटर है, रस्सी का लंबाई 5 मीटर, और वो इतने दूर, मतलब वो 2 मीटर तक घूम सकता है। तब कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तब क्या करेंगे, थीटा बराबर L/R लगा देंगे, L/R, L है 2, R है 5, तो 2/5, काम खत्म, इतना डिग्री आ जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया, समझ में आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आज के वीडियो का समाप्ति। अगले वीडियो में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और इंपॉर्टेंट फार्मूले के साथ, क्लास 11th का। तो वीडियो देखते रहें, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। थैंक यू।